स्टूडेंट्स, ली कैटलियर प्रिंसिपल बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है इन केमिकल इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और इस प्रिंसिपल में कहीं प्रेशर को बढ़ाने से फ़ायदा है, कहीं प्रेशर को घटाने से फ़ायदा है, कहीं टेम्परेचर को बढ़ाने से फ़ायदा है और कहीं वॉल्यूम को घटाने से फ़ायदा है। अलग अलग, तो इसमें चार चीज़ों का, प्रेशर, वॉल्यूम, तीसरा कंसंट्रेशन, चौथा इनर्ट मटेरियल, टेम्परेचर, पांचवा इनर्ट मटेरियल। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की वीडियो में डाल चुका हूँ। आज ये वीडियो इनर्ट मटेरियल पर है कि इनर्ट मटेरियल को ऐड करने पर क्या होता है। देखिए, इनर्ट मटेरियल इनर्ट मटेरियल ना प्रोडक्ट से रिएक्शन करते हैं, ना रिएक्टेंट से रिएक्शन करते हैं रिएक्शन में। लेकिन फिर भी रिएक्शन में इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी इंपॉर्टेंस है। तो अगर इनर्ट मटेरियल को, इसके दो रूल्स हैं। रूल नंबर 1, इफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम में इनर्ट मटेरियल को मिलाया जाए तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम if we will add inert material to the reaction there will be no effect on equilibrium. There will be no effect on the equilibrium. इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर इनर्ट मटेरियल को मिला दिया जाए। रूल नंबर 2, at constant pressure if we will add inert material to the reaction अगर कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट मटेरियल को अगर मिला दिया जाए तो क्या बोलते हैं,
reaction will then equilibrium will shift toward that direction that direction which has more number of moles. मोर नंबर ऑफ मोल जो है जिधर मोल नंबर ऑफ मोल्स होंगे उधर ही जो है इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो आइए देखिए दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है PCl 5 PCl 3 Cl2 N2 3H2 2NH2 2NH3। ये दो एग्जाम्पल हैं। अगर PCl इस वाले रिएक्शन में अगर इनर्ट मटेरियल एट कांस्टेंट प्रेशर material will be at, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर इनर मटेरियल ऐड किया जाए इस वाले रिएक्शन में, then equilibrium will shift toward forward direction में बढ़ जाएगा, that this side, and production will be more, and production will be more। प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन क्या है? बढ़ जाएगा। और दूसरे रिएक्शन में अगर इस रिएक्शन में इनर्ट मटेरियल मिला दिया जाए एट कांस्टेंट प्रेशर if we will add inert material equilibrium will shift toward backward side according to law, according to rule। then NH3 production will be slow, NH3 production will be slow, NH3 production will be
will be slow. NH3 का प्रोडक्शन जो है स्लो हो जाएगा। तो ये बात तो आपके समझ में आई होगी कि NH3 का प्रोडक्शन क्यों और PCl3 का प्रोडक्शन, PCl3 वाले रिएक्शन में प्रोडक्शन क्यों बढ़ जाएगा। रीजन ऐसा क्यों होता है? रीजन ऐसा क्यों होता है? इनर्ट मटेरियल को जब रिएक्शन में मिलाते हैं तो वो कोई रिएक्शन तो नहीं करता है, लेकिन टोटल मटेरियल के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। इनर्ट मटेरियल को रिएक्शन में मिलाते हैं तो रिएक्शन में कोई रिएक्शन तो नहीं करता है, रिएक्शन में कोई रिएक्शन तो नहीं करता है, कोई रिएक्शन तो नहीं करता है, रिएक्शन में कोई रिएक्शन तो नहीं करता है, लेकिन टोटल मटेरियल के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। लेकिन टोटल मटेरियल के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। टोटल मटेरियल के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। वॉल्यूम का बढ़ना मतलब टोटल मटेरियल का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम के बढ़ने से टोटल मटेरियल का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। टोटल मटेरियल का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम घट जाता है। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो घट जाता है। तो इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। इक्विलिब्रियम क्या डिस्टर्ब हो जाता है?
इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को अंडू करने के लिए कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पड़ेंगे। ये रीजन, ये तो हुआ रीजन। अब दूसरा रीजन क्या है कि अगर टेम्परेचर, दूसरा रीजन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। जिस साइड में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रिएक्शन के, सपोज कर लीजिए A प्लस बी टेम्परेचर को रिएक्शन के जिस साइड में टेम्परेचर को रिएक्शन के जिस साइड में बढ़ाएंगे रिएक्शन उस साइड में एंडोथर्मिक हो जाएगा। रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगा और उस साइड की स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। इस साइड में स्पीड रिएक्शन की स्पीड फॉरवर्ड साइड में बढ़ जाएगी। रिएक्शन की स्पीड जो है फॉरवर्ड साइड में बढ़ जाएगी। इसी तरीके से ये तो टेम्परेचर की बात होगी। बात है प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर को आप जानते हैं कि प्रेशर को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर प्रेशर की बात करते हैं तो देखिए प्रेशर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम will shift toward that direction which has
has less number of moles. Less number of moles. Which has less number of moles? जो less number of moles. Less number of moles. So equilibrium here in the case of Haber process, equilibrium will shift toward forward direction and production of NH3 will be increased. तो लॉ-कैलेटियर प्रिंसिपल में प्रेशर का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेम्परेचर का तो रोल आपने देखा कि जिधर भी जो है क्या बोलते हैं कि वो बढ़ेगा, उधर एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ जाएगा और उधर से, और एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इनर्ट मटेरियल अगर आप मिलाएंगे तो उसका रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इफ विच लेसर नंबर ऑफ मोल्स, और अगर जिधर बराबर नंबर के मोल्स हो, जैसे कि आपकी रिएक्शन S2 और I2, HI, दोनों साइड में आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। दोनों साइड में नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, तो प्रेशर के बढ़ाने का कोई असर नहीं होगा।